नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी अग्रवाल, एक लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, प्राणिक हीलर। मैं आज आपको एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। तो एक राजा था, ठीक है, वेरी बिग, वेरी ग्रेट किंग, बिग वॉरियर किंग, और उसका एक एलिफेंट था। तो दोनों राजा एंड एलिफेंट, दे वर लाइक अ टीम टुगेदर। दोनों का बंधन बहुत स्ट्रॉन्ग था, दोनों वॉर्स में जाते थे, जीत के आते थे। राजा वो एलिफेंट को बहुत प्यार करता था, उनमें बहुत सुंदर एक ठो अंडरस्टैंडिंग था। एंड बट जैसे टाइम बीतते गया वो एलिफेंट ओल्ड हो गया और ही रिटायर्ड। ओके, सो द किंग वॉज ऑल्सो सैड बट देयर वॉज नो वे आउट। द एलिफेंट वॉज रेस्टिंग एंड ऑल, बट ही वॉज pretty sad, he had nothing to do. And then one day the king was in his darbar and some of his mantris came running and telling him that महाराज चलिए, वो एलिफेंट मरने वाला है, वो फंस गया है कहीं, जल्दी चलिए, उसको बचाना होगा। तो राजा एकदम घबरा गया, उसका बहुत प्यारा एलिफेंट था। वो दौड़ के काफ़ी सारे मंत्री को लेके वो गया, तो दिखता है कि एक बहुत बड़ा दलदल था। देयर वाज अ सिल्ट एंड उस दलदल के बीच में वो एलिफेंट था और वो क्विक सैंड उसको टान रहा था। वो एलिफेंट सिंक कर रहा था धीरे धीरे एंड वो अपने आप को निकाल नहीं पा रहा था। तो सबको ही घेर लिए, देख रहे हैं कि अरे वो इतना बड़ा एलिफेंट, इतना भारी शरीर, वो कैसे दलदल में फंसा जा रहा है, अंदर धीरे धीरे सिंक हो रहा है। राजा के मंत्री लोग रोप्स फेंके, बहुत चेष्टा किए निकालने का, उसको आवाज़, बहुत कुछ किए, पर वो एलिफेंट अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे सिंक कर रहा था और वो राजा का एकदम मन ख़राब हो गया। ही डिडंट नो व्हाट टू डू, ही वाज लुकिंग अराउंड फ्रैंटिकली। दैट टाइम वो देखा कि एक मंक वहाँ से पास कर रहा है, एक सिंपल आदमी वेयरिंग मंक क्लोथ्स जस्ट गोइंग बाय। हाँ, तो वो उनको पूछा कि ही वाज सो डेस्परेट द किंग, कि आप बताइए ना कैसे बचाएं उसको, हु कैन सेव माई एलिफेंट, दैट काइंड ऑफ डेस्परेशन ही हैड। So the monk said that okay, I will help you, don't worry, calm down, we will solve this issue। बहुत शांति से उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप अपने जो वॉर ड्रम्स है ना, ड्रमर्स, उनको सबको बुलाइए विद देयर ड्रम्स, ठीक है। तो द किंग सोचा पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, बट एनीवे बिकॉज ही वॉज अ मंक, ही हर्ड हिम एंड ही सेड कॉल द ड्रमर्स क्विकली। सो ऑल द ड्रमर्स केम एंड दे स्टार्टेड ड्रमिंग जोर जोर से। जैसे जब वॉर होता है, बिफोर यू गो फॉर अ वॉर, you beat the drums to announce that the war is coming, right? तो वो लोग ड्रम्स बजाने लगे। एलिफेंट को वो ड्रम का जब आवाज़ आया, he thought, oh my God, the war is there, I need to be there for my king, I need to get out, I have to save my king. And in the front of everybody, just out of his willpower, sheer willpower, because he had to get up and save the king, the elephant took all that energy and got out of the silt and came out on his own, just out of his own mental power which he used to convert into his physical strength। तो मैं ये स्टोरी आपको क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि we as people, we as human beings need that one purpose in life जो हम लोग को हर सुबह जगाए, वैसे हम लोग को वो एक मोटिव दे कि आज का दिन मेरे को बहुत सुंदर से बिताना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये एक्साइटमेंट है, यू नो। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो काम हमेशा खुद के बारे में अगर होना, इट्स नॉट सो एक्साइटिंग। द डे यू स्टार्ट डूइंग फॉर अदर्स एंड देन द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो एक खुशी, जो एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा किसी और के लिए करके, वो उससे बड़ा कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता है। But every single person needs to find a sense of purpose. The day you have found that sense of purpose, वो एक बहुत फेमस बुक है ना आजकल, इकिगाई। The day you can find your ikigai, the day you can find that drum beat which can make you dance, which can make you come out of your lethargy, your negative thoughts, it's your motivator to get up every morning and dance. That is the time half your battle is won. That is the time you realize that ठीक है, you know, my life is sorted, कुछ ना कुछ है जो मेरे को आगे देखने के लिए मेरे को चाहिए। चाहे वो एक सिंपल चीज़ भी हो सकता है, लाइक लुकिंग आफ्टर योर ग्रैंड चाइल्ड, चाहे जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद समबडी हु स्पार्क्स जॉय, जस्ट गोइंग टू ओल्ड एज होम एंड लिसनिंग टू एन ओल्ड पर्सन। आपको पता है ओल्ड पीपल कितने लोनली होते हैं, और उनका लोनलीनेस का कारण ये होता है कि कोई उनका स्टोरी सुनने को तैयार ही नहीं है।
because they keep on repeating the same things, they're little boring. चाहे आप उतना छोटा सा एक चीज़ करिए, एक ओल्ड होम में जाके कुछ बूढ़े लोगों का स्टोरी सुनिए, उनको इनकरेज करिए, कुछ भी छोटा भी हो सकता है, डजंट हैव टू बी ह्यूज, बट द डे यू फाइंड दैट लिटिल सेंस ऑफ पर्पस विच इज़ बियॉन्ड यू, जो आपके फाइनेंशियल नीड्स, आपका परिवार, आपके उसके बियॉन्ड है, तो यू विल रियलाइज दैट आपका लाइफ बहुत बेटर है. द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, the way you are, your persona, your vibration, what you radiate is so much more better, so much more beautiful, so much more wholesome. So let's try this, friend. Find that sense of purpose, and if you already have it, you exactly know what I'm talking about. Thank you so much.